गौशाला राम वृक्ष बेनीपुरी। गौशाला एक ऐसा स्थान है जहां वृद्ध बीमार गाय बैलों की देखभाल की जाती है। गौशाला में दान देने वालों की प्रशंसा की जाती है। इसे मनुष्यता का सुंदर प्रतीक माना जाता है। ये रचना एक सामाजिक व्यंग है जिसके माध्यम से लेखक ने यह बताया है कि लोग अपनी मनुष्यता, अपना बड़ापन दिखाने हेतु पशुओं के लिए गौशाला बनवाते हैं, दान देते हैं, जिससे समाज में उनकी प्रशंसा हो। परंतु वही लोग अपने घर में काम करने वाले किसी हलवाई को घूरे की आग से भी महरूम करने से नहीं हिचकिचाते। इस पाठ के माध्यम से समाज में व्याप्त नैतिकता, संवेदनशीलता, सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक दशाओं, धार्मिक प्रवृत्तियों, विश्वासों आदि का सम्यक ज्ञान होता है। दान दक्षिणा केवल दिखावे के लिए नहीं दी जाती। ऐसी दान दक्षिणा का अर्थ समाज के नाम, मान सम्मान पाना है, न कि किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना। वास्तव में सहानुभूति के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। इसी कारण इस कहानी में गौशाला के लिए पौल तो दान किया जाता है, किंतु एक मजदूर को जाड़े में आग तापने से भी वंचित कर दिया जाता है। पाठ 10। गौशाला। वृद्ध लाचार साधनहीन व्यक्ति को बुढ़ापे में सहारे और आश्रय की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता। समाज के नाम कमाने के लिए, अपनी प्रभुता और संपन्नता का दिखावा करने के लिए लोग गौशाला हेतु तो दान दक्षिणा देते हैं, परंतु बूढ़े, अभावग्रस्त, दीनहीन किसान की जीवन रक्षा में कोई प्रबंध नहीं करते। अपनी प्रभुता और संपन्नता से तात्पर्य है अपनी शक्ति दिखाना, अपने धन की शक्ति दिखाना, अपने अधिकारों की शक्ति दिखाना प्रभुता और संपन्नता कहलाती है। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी हरी खजूर की छड़ी से छुट्टी मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा, गांव के रामफल काका कीचड़ में सने सिर पर छाता ओढ़े लेकिन ज़्यादातर भीगते बढ़े जा रहे हैं मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। ये कोई बच्चा है एक, जिसको आज बारिश होने की वजह से खुशी है कि आज उसे विद्यालय नहीं जाएगा और वह घर में आनंद उठाएगा। लेकिन तभी वो कोई दृश्य देखता है। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस व्यक्ति हैं। अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला इंसान है। हरफन मौला ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य में निपुण हो। अक्कल, जरा चलो, भानस घर की खपरेल उधर जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। भानस घर कहते हैं रसोई को। खपरेल उसके ऊपर पुरानी कच्ची तरह से पड़ी हुई छत होती है जो हाफ राउंड और फ्लैट दो चीज़ों के पीसेस से मिलाकर बनाई जाती है। चलो जरा खपरेलों को दुरुस्त कर दो। दुरुस्त करना, सही करना। बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ़ कीजिए। तबीयत ठीक होती तो हुक्म सर आँखों पर। अक्कल रामफल काका का काम प्रायः ही करा करता, किंतु उसे सबसे ज़्यादा इस बात की चिढ़ होती कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं। जैसे गरीब की देह नहीं। उसे सर्दी लग गई थी, वह रह रहकर खांसता था। ये बात तो हम पड़ोसी भी जानते ही थे, परंतु रामफल काका ने शाम दाम दंडभेद के सामने उसे झुकना पड़ा। शाम दाम दंडभेद कहते हैं किसी भी प्रकार से कार्य करवा लेना। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, 5 हाथ का 5 फीट का, रंग भई भारत के आदिवासियों का विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर न पड़कर आकार पर ही पड़ा था। हट्टा कट्टा। जिस खेत की कोड़नी में अक्कल पहुंचा, उसके खरपात अक्कल के नाम पर रोए।
अर्थात खरपात कहते हैं जो फालतू वनस्पतियाँ खेतों में उग आती हैं। तो जहाँ पे भी अक्कल मजदूरी करने पहुँचता था तो वो सारी फालतू वनस्पति निकाल देता था और खेतों को नीट और क्लीन कर देता था जुताई के लिए। उसकी कुदाल का क्या थी, परशुराम और बलराम की कुठार और हल की खिचड़ी। परशुराम का फरसा बहुत तेज चलता था और बलराम का हल, तो उन दोनों का मेल था उसकी कुदाल। उसका जैसा महीन जोतने वाला हलवाहा कहाँ मिलेगा। घर बनाने में तो उस्ताद। गांव में जितने भी अच्छे मकान हैं, चाहे उनकी दीवार बनाने में चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशल हाथ उसमें जरूर है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तुविद्या के आधार ज्ञान का उत्कृष्ट नमूना है। अपने इन गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफ़ी प्रशंसा या खुशामद पाता था और पैसे भी। उसके 2 बेटे, 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से अच्छे ढंग से किया और बेटी को तो वह इस शान से रखता कि गांव की बबुइयाँ भी मन ही मन चिढ़ती। गांव की बबुइयाँ, गांव की युवा स्त्रियाँ, युवा लड़कियाँ जो थीं, बहुएँ थीं, वो भी उसकी बेटी से मन ही मन चिढ़ती थी। इतने प्यार से वो अपनी बेटी को रखता था। अक्कल की उदारता की चर्चा होती। गांव में कभी साधु संत आते तो उनकी सेवा अक्कल जरूर करता। वह काम करने में सक्षम था। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज़्यादा तो थी ही। उसने एक गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां। इससे भी उसको काफ़ी पैसे आते थे। मैं अब शहरी जीव हूँ। शहरी जीव कौन है? वो बच्चा जो सोच रहा था रिमझिम बारिश में मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो अब बड़ा हो गया है और शहर में आके रहने लगा है। कभी कभी मैं मन बहलाने के लिए गांव चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा एक बिलायती मैगज़ीन पढ़ रहा था। बिलायती मैगज़ीन मतलब कोई फॉरेनर मैगज़ीन पढ़ रहा था। एक विदेशी, विलायती का मतलब विदेशी, एक छोटी सी रूपकथा थी। मैं सोचता, उफ, ये विदेशी कलाकार कैसी जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। कलम है ये रंगीन, कूंची कूंची ब्रश। सलाम बबुआ। आंखें ना उठी। मैं कुछ पढ़ने में व्यस्त था। गर्क होना, व्यस्त होना। कुछ गर्क होने का स्वांग कर रहा था, यानी कुछ व्यस्त होने का नाटक भी कर रहा था। कुछ उपेक्षा भी थी, ये होगा कोई, ऐसे करके। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। फिर वही आवाज़। मैंने आँख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों से के जानवर सा झुका एक आदमी दिख रहा था। लकुटिया कहते हैं लाठी को। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरे को सफ़ेद सफ़ेद बालों के ठूंठ उसे और भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। मैं बबुआ, अक्कल। मैं चौंक पड़ा। क्या ये वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है। जिसने गांव भर को दिया वही बेघर-बार है। एक बच्चा जाता रहा, बेटी शादी होते अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराई ही होती है। उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वह संग्रह कर पाता, कि बुरे दिनों में सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था। वह भीख भी क्या सदा नहीं मिल और भीख भी क्या सदा मिलती है। भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया। नालिश? शिकायत। बबुआ तुम इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। अक्कल ने कथा सुनाई। किस तरह जिंदगी के उठान के समय उसने पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी मजदूरी की। किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। पड़ती जमीन की कितनी ही बार बार बार, परत दर परत जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने उनके पशुओं धन की वृद्धि की। किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिन पर पड़ोस के बड़े बड़े लोगों को ईर्ष्या होती है। लेकिन और बातें जाएं जहन्नुम में। अक्कल के साथ महान अन्याय किया गया। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पे एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उस पुआल के टाल में घुसकर सो जाता।
जब कभी जाड़ा लगता उसके घूरे में आकर आग तापता, किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वह रात भर आग ताप कर आग खत्म कर देता है। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे। क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम कर दिया जाना चाहिए? महरूम करना, अलग कर देना, मतलब उस चीज़ से वंचित कर देना। ये थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन की बरसात वाला दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। आंखों की बरसात यानी कि रोना चाहा। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध। ऐसी जगह होनी चाहिए थी। भला जिन गायों में हमने जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, जरखेज उपजाऊ बनाया, उनके बुढ़ापे के लिए कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। यहाँ ये व्यंग की लाइन है, गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। ये तो अक्कल है। कहाँ चले अक्कल? गांव में अब गुजर नहीं होता बउआ। जा रहा हूँ, कहीं भी मांग मांग कर खाऊंगा और राम नाम लेते। अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ? जहाँ कहीं पेट के खड्ड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। पेट का खड्ड यानी कि जो भूख भरने के स्थान है उस वो, और 3 हाथ जमीन का मतलब लेटने के लिए जमीन। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए? रामपाल काका की बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी ने जिसके लिए जिसके जिसके अब जिसके से मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कि जिसके एहसानों तले रामफल काका दबे हुए हैं, जो उनकी संपन्नता का कारण है, उनके बंगला, उनकी जो खेत, उनके जानवर, जिसका वो कारण वो व्यक्ति है, उस जिसके से तात्पर्य है। तो ये पाठ था और इसके शब्दार्थ हैं, जो शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। कंजूस, कृपण, हरफन मौला जो बहुत सारे काम जानता है, भानसगर, रसोईगर, दुरुस्त जो अच्छी दशा में हो, ठीक हो, प्रायः, अक्सर, हट्टा कट्टा, रसपुष्ट, वास्तु विद्या, भवन निर्माण की विद्या, कोड़नी, खेत की गुड़ाई करना, मैगजीन पत्रिका, औकात, हैसियत, गर्त, तल्लीन, डूबा हुआ, बबुइयाँ, धनी लोगों की लड़कियाँ, स्त्रियाँ, स्वांग भरना, नाटक करना, नालिश, शिकायत, इंसाफ, न्याय, जहन्नुम, नरक, घूरे, कूड़े करकट का ढेर जिसे जलाकर शीतकाल में आग तापते हैं, महरूम, वंचित, उल्लेख, वर्णन, जिक्र, जरखेज, उपजाऊ, हुक्म, सिर आंखों पर, आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार करना।